प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अगुवाई में नूंह में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आपको बता दें कि शनिवार को नूंह के शहीद पार्क से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नूंह की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में देश रक्षा में शहीद हुए जवानों को देश व प्रदेश में पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। उनके परिवारों को सरकार द्वारा पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के वीर शहीदों के सम्मान में केंद्र व प्रदेश सरकार हर वर्ष इस तरह की तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि अब की बार 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी तरह से देश के वीर शहीदों को समर्पित होगा। पूरे साल पूरे देश में हर गांव, शहर, कस्बा, गली व मोहल्लों में शहीदों के सम्मान में ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि शहीदों को हम उनके सम्मान के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, इसलिए हम सभी आज़ादी के दीवानों के लिए एक से एक अच्छे कार्यक्रम करेंगे। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 रंग का तिरंगा झंडा दुनिया भर में भारत की पहचान है और हर भारतीय की आन बान शान का प्रतीक है। ये तिरंगा यात्रा शहीद पार्क से शुरू होकर गांधी पार्क में जाकर संपन्न हुई था। बहुत बड़ी संख्या में लोग सभी गांव से अपने ट्रैक्टरों पे, मोटरसाइकिलों पे, अपने साधनों पे आए थे और बहुत ही चाव था उनमें। जो एक उद्देश्य है सरकार का कि जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए और बाद में इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए, उनको याद करना, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना। तो निश्चित तौर से उस तरीके से कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। और जैसे अभी हम जहाँ शहीदों के नाम लिखे हुए हैं वहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए, तो मेरे ख्याल के बहुत से लोग ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने शायद वो पट भी देखा नहीं होगा। तो देखने के बाद एकदम याद आता है कि नहीं नहीं, मेरे पास का ही, मेरे गांव का ही या आसपास का ही एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया, वो मेरे ही परिवार का है या मेरी बिरादरी का है। तो इस प्रकार का भाव जो होता है तो निश्चित तौर से वो नई प्रेरणा देता है। और जब हम ये देखते हैं तो फिर अपने मन में भी एक देश के लिए एक कुछ त्याग करने का भाव मन में आता है। तो यही मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा का और निश्चित तौर से उसमें हम पूरी तरह से सफल रहेंगे। मंत्री जी, प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग आप संभालते हैं, शिक्षा विभाग। विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ टीचर्स का घोर अभाव है। और चाहे पिनगवा के सीनियर सेक्रेटरी, गर्ल्स सीनियर सेक्रेटरी की बात कर लें, पिछले 3-4 साल से बिल्डिंग टूटी हुई है, बच्चियाँ खुले आसमान के नीचे पढ़ने में मजबूर हैं। झिरका के चाहे कॉलेज की बात कर लें या यूनिवर्सिटी की बात कर लें, लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी तरफ से क्या भरोसा? देखिए, बात आपकी से टीचरों की कुछ कमी है। थोड़ा यहाँ बाहर से जो टीचर आना भी चाहते हैं उनकी भी कुछ कमी है, लेकिन हमने अलग से शिक्षा में जिस प्रकार से एक व्यवस्था की है, जो टीचर यहाँ पे भर्ती होता है केवल यहीं पर ही रहता है। तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से, अभी हमारी 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इस बात को रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मैंने बात की थी। तो जल्दी हम भर्ती करने वाले, क्योंकि अभी का जो लगभग 1.5-2 साल का टाइम गया है तो उसमें तो लगभग स्कूल बंद ही रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर से देरी, हालांकि हमारा शुरू से प्रयास था कि जल्दी से जल्दी हम जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा टीचर के बिना नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, कोई बच्चा भी टीचर के बिना ना रहे। नूंह से मेवात टाइम्स के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।